बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी करीब 6-7 महीने का समय है, लेकिन राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। इस बार कांग्रेस ज्यादा मुखर रूप से मैदान में उतरी हुई नजर आ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने युवा नेता कन्हैया कुमार को दिल्ली में आजमाने के बाद बिहार भेजा है। कन्हैया दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आजमाए जाने से पहले बिहार में वाम दल के साथ अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। इस बार लौटे हैं तो कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी उन्हें रीलॉन्च करने बेगूसराय भी पहुंच रहे हैं। सोमवार यानी 7 अप्रैल को राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार को पदयात्रा करनी है। युवाओं का मुद्दा है, माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में यह भी जानना चाहिए कि कन्हैया कुमार का सियासी सफर कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचा और आगे की तैयारी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जेएनयू के विवादित नारे से राजनीति में एंट्री की थी। याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में विवादित बोल के कारण कन्हैया कुमार पहली बार चर्चा में आए थे। कन्हैया का जो बयान चर्चा में रहा था, उसे लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं गुस्से का माहौल था। इसके बावजूद कन्हैया का चेहरा तेजी से उभरा था। दिल्ली में चर्चित ये युवक बेगूसराय का है। ये जानकर उस समय बिहार में भी रोष का माहौल बना था। फिर उसी माहौल में उनके साथ एक लंबी चौड़ी नेताओं की टोली जुटी और उसने खुलकर साथ भी दिया। बेगूसराय में गिरिराज सिंह से टक्कर पर क्या हुआ था, चलिए बताते हैं। कन्हैया कुमार जब दिल्ली में चर्चा में आए तो भाजपा विरोधी नेताओं का एक बड़ा नेटवर्क उनके साथ जुड़ता गया। ये नेटवर्क कन्हैया के प्रति इतना समर्पित था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सीपीआई ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय संसदीय सीट पर प्रत्याशी बनाया तो एक एक कर देश के तमाम ऐसे दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। बेगूसराय उस समय हॉट सीट बन गया था क्योंकि पूरे देश में भाजपा विरोधी नेताओं का हुजूम कन्हैया के समर्थन में बिहार आ रहा था। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भी बेगूसराय से प्रत्याशी दे दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम आया तो सीपीआई और राजद का वोट मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गिरिराज सिंह से बहुत दूर था। गिरिराज सिंह को इस चुनाव में 6,92,193 वोट मिले थे। वहीं कन्हैया कुमार को 2,69,976 और राजद के मोहम्मद तनवीर हसन को 1,98,233 वोट मिले थे। बेगूसराय लोकसभा सीट पर करारी हार के बाद कन्हैया कुमार को लेकर वाम दलों के अंदर भी सहजता नहीं दिखी और वो खुद भी असहज स्थिति में नजर आने लगे। इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद कन्हैया ने वापस अपनी राजनीति के जड़ यानी दिल्ली की ओर रुख किया। कांग्रेस ने उन्हें हाथों हाथ लिया। बिहार के युवा चेहरे को कांग्रेस ने दिल्ली में वक्त के साथ बड़ा मौका भी दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा। कन्हैया ने यहां मनोज तिवारी को ठीक ठाक टक्कर दी। बेगूसराय में गिरिराज सिंह के 56.44% के मुकाबले जहां कन्हैया को 22.01% वोट मिले थे, वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के 53.1% के मुकाबले 44.16% वोट मिले। मनोज तिवारी को 8,24,451 मत मिले थे तो कन्हैया कुमार को 6,85,673 वोट मिले थे। कन्हैया को बेगूसराय से ज्यादा दिल्ली में महत्व मिला। ये तो तय हो गया। दिल्ली चुनाव में नहीं थे सक्रिय, अब बिहार में कर रहे हैं वापसी। इस साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कन्हैया कांग्रेस के लिए उस तरह सक्रिय नजर नहीं आए थे। तब यह बात भी उठी थी कि क्या वो कांग्रेस में खुद को असहज मान रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें हवा में उड़ गईं जब बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ साथ कांग्रेस ने बिहार में एक और युवा नेता कन्हैया कुमार को मोर्चे पर लगा दिया। कांग्रेस ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से कुर्सी छीनी तो उन्हीं की भूमिहार जाति से युवा नेता कन्हैया कुमार को सक्रिय तौर पर बिहार में लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दलित विधायक राजेश राम को बनाया गया तो कन्हैया कुमार को रीलॉन्च करने राहुल गांधी खुद गए हैं। बेगूसराय में विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों हो रही है? इस बार बेगूसराय के लोग कन्हैया कुमार की पुरानी बातों को भूल चुके हैं। विरोध नहीं हो रहा है, समर्थन के लिए चुनाव के समय का इंतजार है। हालांकि युवाओं में कन्हैया के आने से जोश दिख रहा है। कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा एक बार रुकने के बाद फिर शुरू हो रही है। यह यात्रा अब 11 अप्रैल तक ही होगी। इसी पदयात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बेगूसराय दौरे पर हैं।
कन्हैया कुमार के बिहार चुनाव में उतरने की संभावना कितनी है, इस सवाल का जवाब अभी किसी स्तर से नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ बेगूसराय में तेघड़ा या पचवाड़ा विधानसभा सीट पर कन्हैया के उतरने की चर्चा भी गर्म है। तेघड़ा सीट अभी सीपीआई के पास है। सीपीआई विधायक रामरतन सिंह के लोग कन्हैया के आने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पचवाड़ा सीट से भाजपा के सुरेंद्र मेहता विधायक हैं। उन्होंने सीपीआई प्रत्याशी को हराया था। सीपीआई की दावेदारी यहां से कमजोर मानते हुए कन्हैया कुमार के लिए ये सीट मुफीद बताई जा रही है। इन दोनों सीटों की चर्चा के बीच कांग्रेस इस पर अभी चुप्पी साधे है, जबकि राजद और वाम दलों का कहना है कि कन्हैया गठबंधन के नेता हैं और अगर कोई सीट दी जाती है तो वो फैसला ऊपर से होगा। अब बिहार चुनाव को लेकर, कन्हैया कुमार को लेकर, राहुल गांधी को लेकर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।